नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, जिस प्रकार से बिहार में सरकार बदलने के बाद न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें भी संशय की स्थिति बरकरार है। ऐसे में क्या ये आपको भी लगता है कि जो खेला होने की बात लगातार होती रही है, वो खेला होना वाकई में अभी बाकी है? आज इसी बात की चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा, नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से नीतीश कुमार इधर आए, एनडीए में पहले से जो सहयोगी दल मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो भी असहज हुए। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार न होना इस बात का इशारा करता है कि नीतीश कुमार के आने से सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसा लग भी रहा है। आपने देखा कि विधानमंडल बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र अब समाप्ति की ओर है। सुनने में तो ये भी आया है कि इसको एक्सटेंड करके 12 मार्च तक का टाइम सरकार ने दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अगर सरकार की माने कि ये मंत्रिमंडल विस्तार 12 मार्च तक जाने की स्थिति में होता है, तो आप इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए। चूंकि लोकसभा का नोटिफिकेशन भी 12-13 मार्च के आसपास ही आएगा। पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग हर प्रदेश में जा रहा है, चुनाव कैसे कराना है उसके बारे में राजनीतिक दल से उनकी लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या ये एक संयोग के तौर पे देखा जा रहा है और जानबूझ करके इसको डिले किया जा रहा है? इसके कारण है, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे कहीं ना कहीं इसलिए रोक करके रखा गया है मंत्रिमंडल विस्तार, जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ घट रही है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ता है। बहुमत परीक्षण के दिन आपने देखा किस प्रकार से राजद के 3 विधायक उठकर सरकार के पक्ष में आकर बैठ गए थे। हालांकि अभी वो किस दल में जाएंगे इस पे संशय बरकरार है, क्योंकि ना उन्होंने कोई घोषणा की है और ना ही किसी पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो किसके साथ जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो 2 दिन पहले कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक टूट कर आए हैं, आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्ट सम्राट चौधरी के चेंबर में जाकर और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों भाजपा में चले गए। लेकिन पहले जो 3 आए वो जेडीयू में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे, इस पे भी एक संशय की स्थिति बरकरार है। कहा यह भी जा रहा है, मीडिया में देखेंगे अभी चर्चा का विषय बना हुआ है
कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। 3 तारीख का डेडलाइन दिया गया है। नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में चले जाएंगे। सत्र शुरू होने के 3 दिन बाद ही 12 तारीख को सत्र शुरू हुआ था। 15 तारीख से तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा शुरू की और उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए और उम्मीद की जा रही है कि जो 3 तारीख को महागठबंधन की रैली है गांधी मैदान में, वो सीधे अब वहीं पे दिखाई देंगे। एक चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव की रैली में उनका सॉफ्ट रवैया नीतीश कुमार को लेकर और जो अपने कामों को वो जनता के बीच पहुंचा रहे हैं कि देखिए हमने एक वादा किया था, जितना दिन ही मुझे समय मिला उसके लिए वो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को, 3 तारीख को बुला रहे हैं कि आप हमारे रैली में आइए। ये भी एक वजह है जिस प्रकार से उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, इससे भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी में जिस प्रकार से घमासान देखने को मिला, सभी को पता है बहुमत परीक्षण के समय किस प्रकार से विधायक को टांग टांग कर लाया गया था, ये हम सभी ने देखा। तो ये कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बरकरार रखती है। अब बात हो रही है कि नीतीश कुमार को 2019 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उतनी ही सीटें मांग रहे हैं। कई मीडिया चैनलों में हमने भी देखा, कोई कह रहा है कि 16, कोई कह रहा है 15। वो अपनी सीटों को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हमने भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया था जिसमें जेडीयू को 10 से 12 सीटें हमने दिखाई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले वाले स्थिति में निगोशिएट कर लेंगे भाजपा के साथ, तो ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण है ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, जिन्हें तीसरी बार भाजपा को सत्ता में बैठाना। ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भाजपा जो हो सकता है वो कुर्बानी उसने दी। जो विभाग चाहिए, मंत्री मंडल का विस्तार कैसे करना है, कौन चेहरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारे चीज़ों को बिहार से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं खुद के फैसला लेने के लिए, वहाँ तो भाजपा उन्हें फ्रीडम दे रही है कि ठीक है आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर लीजिए। लेकिन अगर ये सोचेंगे नीतीश कुमार कि सीट भी उनके मन मुताबिक मिल जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है। जहाँ एक और हमने पहले भी बताया है, 1 दर्जन विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। ऐसे में क्या भाजपा रिस्क लेगी? और नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी ही पार्टी के
सात सात आठ आठ लोग प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। जो पहले से एनडीए में मौजूद दल हैं उनकी भी जो सीटें हैं वो वही सीटें हैं जहां पहले जदयू लड़ी थी। और नीतीश कुमार के आने के पहले भाजपा के पास फ्री हैंड था। वो अपने सहयोगियों से लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर चुकी थी। उसके बाद नीतीश कुमार की एंट्री हुई। ऐसे में ये संभव नहीं है कि जो 2019 का फॉर्मूला था, क्योंकि उस समय मात्र 3 दल थे, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी उस समय एक ही थी, तो 17-17-6 का फॉर्मूला था। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी कई सारे दल उसमें शामिल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतन राम मांझी हों, पृथ्वी माली हों, चंद्रवंशी जी हों। ये सब ऑफिशियली रूप से नहीं आए, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही कि ये लोग भी साथ में ही रहेंगे। क्योंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, आपने देखा होगा उपचुनाव में पृथ्वी माली ने किस प्रकार से भाजपा का सशस्त्र समर्थन किया था। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे दल जो हैं उनको भाजपा छोड़ देगी। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको भाजपा के टिकट पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा टीवी पे कई मीडिया चैनल ने बिहार को लेकर एग्जिट पोल भी किया है। चाहे हम इंडिया टीवी की बात करें, जी न्यूज़ की बात करें, एबीपी की बात करें, इन सारे पोलों को अगर आप देखेंगे तो कमोबेश 35+ सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो खुद भी ग्राउंड लेवल पे अपना सर्वे करवाती है और अपने सर्वे में कहाँ पर विपक्षी मजबूत हैं वो उसका भी सर्वे करती है, ताकि उसके हिसाब से वहाँ कौन से कैंडिडेट उतारे जा सके, अपनी कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी वो पूरी मॉनिटरिंग करती है और उसके हिसाब से आगे की रणनीति पे काम करती है। तो ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 16 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो क्या होगा, उनके जो अन्य सहयोगी हैं वो क्या करेंगे, भाजपा क्या करेगी। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज जो समझने वाली बात है वो ये, अभी जिस प्रकार से लोग टूटने का सिलसिला चालू हुआ है, जैसे अभी कांग्रेस से 2 टूटे, राजद से 1 टूटे, खबरें ये भी चल रही है कि अभी कांग्रेस के 10 से 12 विधायक टूटकर भाजपा के संपर्क में हैं और आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राजद के भी ऐसे दर्जनों विधायक हैं जिसके टूटने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन पार्टियों को छोड़िए, वामदल भी उसी रेस में है और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी 2 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो डायरेक्ट भाजपा के साथ संपर्क में हैं और भाजपा में जा सकते हैं, ऐसी कयासें लगाई जा रही है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप सोच कर देखिए
कि नीतीश कुमार का हाल क्या होगा। इन सारी बातों से ये निकल कर आ रहा है, न मंत्रिमंडल विस्तार हो पा रहा है, न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ रहा है, और जो खेल होने की बात हो रही है, ऐसा लगता है कि इन्हीं सब वजहों से ये मामला फंसा हुआ है। और आपने देखा होगा कल ही जब सुनील सिंह ने सम्राट चौधरी को पगड़ी उतारने की बात की थी, तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा? चिंता मत कीजिए, अयोध्या जाएंगे, आप सभी को साथ में लेके चलेंगे, वहीं पगड़ी उतरेगा। और ये पहले भी खबरें चली, खैर ये तो पार्ट ऑफ द ये है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो मामला फंस गया है मंत्रिमंडल के विस्तार और सीट शेयरिंग का, ये कुछ न कुछ नया जरूर बिहार की राजनीति में आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन इन सारे समीकरण को देखते हुए एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को पहले जितनी सीटें मिली थी अभी भी वो अपनी सीटों से समझौता नहीं करेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें देकर वो अपनी सीटें कम करवाए। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होता है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप तमाम साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।